एकाग्र होते हैं। परम धाम में बैठे शिव पिता, शिव सद्गुरु, शिव शिक्षक, सूक्ष्म वतन में बैठे श्रीमत के स्वरूप, उनके एक एक शब्द को चरित्र में ढालने वाले शिव बाबा के सबसे ही निकट, उनके शब्दों का रूप धारण करने वाले ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा को देख उनके कदम पे कदम रख बाप समान बनने वाली मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी का हम सब अपने इस मिनी मधुबन में स्वागत करते हैं। इन सब के आंचल में बैठे हम बच्चे, इनकी दुआओं के आंचल, इनके वरदानों का आंचल, इनके हृदय में विराजमान हम सारे बच्चे, शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी की दुआओं की चादर में हम बच्चे बैठे, उस गोद में हम बैठे। और सभी की एक ही आश है, हर बच्चा राजा बच्चा। अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कार को बाह्य संसार से बिल्कुल मुक्त करके अब तक जो भी हो रहा था, जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, उससे बिल्कुल मुक्त करके एकदम सरेंडर, समर्पित, समर्पण भाव से बैठ जाएं। सारी कर्मेंद्रियों का मुख अपने चारों ओर बने इन दिव्य आत्माओं के घेरे में, आंखें उन्हें ही देख रही, कान उन्हें ही सुन रहे, गला उन्हीं की वाणी को ऑब्जर्व कर रहा है। रोम रोम में, रोम रोम से इनके प्रेजेंस का गहरा अनुभव कि ये सब हमारे साथ हैं, हमारे बीच में है। ओम शांति। आज 8 जुलाई 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। जब तक
सतयुगी स्वराज्य, स्वराज्य मेरे भीतर स्थापन नहीं हुआ तब तक हम नींद, सुख की नींद नहीं, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। अपनी पवित्रता उतनी पराकाष्ठा तक लेके जाएंगे, उस श्रेष्ठता तक लेके जाएंगे, उस ऊंचाई तक लेके जाएंगे जिसमें इतनी ताकत हो कि आसपास का वातावरण, आसपास की आत्माएं सभी पवित्र हो जाए। इतनी शक्ति बनेगी। प्रश्न है, ड्रामा में कौन कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? उत्तर है, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथनते फिर भागंती हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गए ना, तकदीर पर लकीर लग जाती है। क्या मंथन चला आप सबका इस पर? क्या अपने लिए लाइन सोची, क्या सोचा अपने लिए कि ये तो मेरे लिए ही है और मुझे क्या प्रिकॉशंस रखने हैं? सबका अपना ही होता है, सबको पता है कि माया मुझे कहाँ से छूती है। तो आपको क्या लगता है माया आपको कहाँ से छू रही है? ओम शांति। ओम शांति। मेरे को तो नींद से छूट रही है। अच्छा, नींद से छू रही है। अच्छा, और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे तो यही लगा कि माया मुझे कहाँ पकड़े। मैंने कहा बाबा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तू मुझे पकड़े रही हो, मैं भूल भी जाऊं तेरा हाथ तो तू मेरा हाथ मत छोड़िए। मैं तुझे पकड़े रहूंगी, तू मुझे पकड़े, जितना मैं पकड़ती रहूंगी तुझे तो मैं पवित्र भी बनती जाऊंगी और माया मेरे से दूर रहेगी और मेरा ऑरा भी अच्छा होता जाएगा। जब पवित्र के साथ रहूंगी तो पवित्रता अपने आप आती जाएगी। तो आज मैं सारा दिन हर घंटे में यही कह रही हूँ, बाबा मेरा हाथ मत छोड़िए, मैं भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। और भगंती का तो मैंने ये दिमाग में ये भी जा रहा था कि मैं कमजोरों को देखूं, जो भागे, जो रहे हैं, जो दादियां इतनी बनी हैं, तो मैं उनको देखूं ना हर समय। मैं उनकी जो अभी भी मौजूद भी हैं, जो इतने अच्छे अच्छे बन के निकल रहे हैं और निकले भी हैं और एडवांस पार्टी पे पहुंचे हैं, तो अब मैं उनको देखूं हर समय। मैं कमजोरों को ना देखूं जो चले गए हैं, जो भगंती हो भी गए माया के विरुद्ध, तो मैं उनको ना देखूं। तो मेरा तो आज यही सार है कि बस बाबा मैं तेरा हाथ पकड़े रहूं और तू मेरे को पकड़े रही। मैं भूल भी जाऊं तो तू मुझे मत भूलिए, मेरा हाथ पकड़े रहिए। ओम शांति। ओम शांति। और बताएं, उत्तर पर किसका क्या मंथन चला? हाँ, ये संगम युग का जैसे बाबा ने कहा कि ये रीति और ये कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पाया था। संगम युग का क्या पॉइंट? क्योंकि रसम रसम बन गई है संगम युग की मौत। हाँ, ये कैसे? रस्म है। ये रस्म है, मतलब ये कंटिन्यूअसली जब से यज्ञ शुरू हुआ तो वो चीज देखते आ रहे हैं ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो वो लोग बता रहे कि हमें दो कंटिन्यूअसली ये होता हुआ दिख रहा है कि इतने अच्छे से सुनते हैं, इतने अच्छे से फिर कथा करते हैं, फिर भाग जाते हैं। आश्चर्य से सुनते हैं, मतलब इतना उनको दिल तक छूती है बातें। फिर उसको कथा भी करते हैं, मतलब उसका क्लासेस भी लेते हैं, कितनों को ले आते हैं ज्ञान में, फिर भगवंती हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए बाबा के लिए जैसे एक रस्म सी बन गई है कि आएंगे, सुनेंगे, फिर खूब कहेंगे और फिर भाग जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस एक रस्म सी बन गई है, जैसे कि रस्म है। जैसे एक रस्म होती है, वो कोई एक करता है। मान लीजिए हमारे परदादा थे, वो 10 रुपए रोज बचाते थे, तो फिर क्या देखते हैं कि वे दादाजी भी करते हैं, फिर पिताजी भी करते हैं, फिर हमें भी कहा जाता है बेटा रोज 10 रुपए रखने हैं। तो वो एक रस्म होगी ना, कहते हैं हमारे घर की रस्म है। तो वैसे ही यज्ञ में एक रस्म जैसी बन गई है, क्या कि बच्चे इतनी खुशी से आते हैं, इतनी अच्छे से सुनते हैं, फिर कहते भी हैं, अनेकों को ले भी आते हैं ज्ञान में और खुद ही मर जाते हैं। तो अहो माया। और कारण क्या बताया? श्रीमत पर ना चलने से। बस श्रीमत जहाँ छूटती है हम लोगों से, बस वही हमसे बाबा छूट जाता है।
बाबा कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं। बाबा तो आया ही वह हम लोग का हाथ पकड़। आज हम लोग जहां तक भी पहुंचे उसी के हाथ से पकड़े, हमने तो 100 बार छोड़ा होगा। सब अपने अंदर अंदर झांक के देख सकते हैं कि हमने 100 बार छोड़ा है बाबा का हाथ। 100 भी शायद मैं कम बोल रही हूँ, हजारों बार हम लोगों ने छोड़ा है। बार बार छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं? श्रीमत नहीं करके, श्रीमत को दीदी साइड। ये भी माया छुड़वाती है ना हाथ। यस, तो बाबा हाथ नहीं छोड़ता है, हम छोड़ देते हैं। माया छोड़ाती तो करने वाले तो आप ही हो ना। ये तो फिर कहना कि किसी ने आया मेरे मुंह में नॉनवेज डाल दिया, तो क्या करे, उसने मेरे मुंह में डाल दिया, फिर खा लोगे आप नॉनवेज? नहीं खाओगे ना। फिर तो मुंह बंद टाइट कर लोगे, कुछ भी करोगे, भाग जाओगे हाथ छुड़ा करके। तब तो नहीं कहोगे माया ने मेरे मुंह में नॉनवेज डाल दिया, कहोगे? हम्म। लेकिन ओम शांति। माया जब सुला देती है तब क्या करूं? तो सुबह सुलाए, आप सोए तो वो सुला पाई ना, आप ओम जागृत शांति। रहो। ओम शांति। ओम शांति। कभी कभी हम ऐसे साइलेंस में रहते हैं या कुछ काम करते हैं तो अचानक बेवजह बहुत दिन से घड़ी हुई घटना के विचार आ जाते हैं, तो वो माया भी है ना। तो बाबा का ज्ञान मिलने से बाबा को याद करते तो उसको हटा देते हैं, उसको तो संकल्प को। हम्म, ओम तो शांति। माया का बहाना ओम नहीं शांति। डाल सकते, माया तो है ही पेपर लेने के लिए। जी बोले। जैसे बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे ही श्रीमत, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो हम्म। अच्छे अच्छे बच्चे जो श्रीमत पे चलते हैं। मैंने हम्म। बहुतों को देखा है जो बहुत अच्छे बच्चे हमारे सामने थे, आज हम्म। नहीं है, वो तो इतना अच्छी आज श्रीमत नहीं पे है। चलते थे, इतना हम्म। अच्छा चलते थे। हमारे सेंटर पे ही क्या बहुत है ऐसे जो ऐसी हम्म। श्रीमत पे चलते, हम उनको देख के सोचते थे हम क्यों नहीं चल पा रहे ऐसा। हम्म। वो ही चले गए। हम्म। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे, कि वो तो श्रीमत पे चलते थे, हम्म। कैसे छोड़ के चले गए। उसका सिर्फ एक कारण होता है, जिस दिन हम समझ लेते कि हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, जिस पर हमारे अंदर अहंकार आता है अपने ब्राह्मण होने का। बाबा पे अहंकार आ जाता है कि नहीं, अब तो बाबा हमारे अनुसार चलेगा, अब मैं कहूंगी तो बाबा करेगा। बाबा को बाबा के रूप में नहीं लेते, उन पर अधिकार समझकर उनसे चीजें करवाने की कोशिश करते, और वहां बाबा हाथ बंद कर लेता है। बाबा कहते हैं मैं तो ड्रामा के बीच में आता नहीं हूँ। तो बच्चों में संशय आ जाता है, संशय निश्चय को हटाता है ना। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना है। बाबा ज्ञान देने आया है, बाबा और कुछ नहीं करने आया है। बाबा ज्ञान का बल देता है, बाबा योग का बल देता है। बाबा ने कभी नहीं कहा ड्रामा रुक जाएगा, बाबा ने कभी नहीं कहा तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो सकता। बाबा तो पहले दिन ही बोलता है, अच्छा तुम मेरे बने संडे बाबा मम्मा की मुरली, अच्छा तुम मेरे बने, अब तो तुम्हें और दिवाला निकलेगा, अब तो तुम्हारे रिश्ते और खराब हो जाएंगे, अब तो तुम्हारे सारे विकार उभर उभर के आएंगे, अब तो तुम्हारे सारी जो नेगेटिविटी अंदर की, अब तो वो और उछाल खा करके बाहर आएगी। सब बिगड़ेगा, बहुत बुरी तरह बिगड़ेगा। वहां जो बच्चा अपने आप को संभाल लेता है कि ये तो सब पुराना निकल रहा है, मैं ये सबसे इफेक्टेड होने वाला नहीं, ये तूफान जो मेरे अंदर के निकल रहे हैं, चाहे पास्ट के, चाहे संस्कारों के, चाहे विकारों के, जो कुछ भी निकल रहा है, मैं बस उसका साक्षी हूँ, मैं उससे डगमग डगमग नहीं होने वाला हूँ। जो सीता की तरह अपनी वो पवित्रता की तीली पकड़ के बस बैठे रहे, हाँ चाहे जो हो जाए पर मेरी पवित्रता को नहीं छेड़ा जा सकता। मैं तो पवित्रता के चरम सीमा तक पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, और ये मेहनत हमें ही करनी है, बाबा नहीं करने वाला। बाबा नहीं करेगा मेहनत, इसीलिए तो बच्चे चले गए। बच्चे गए ही इसी वजह से कि उनको लगा अब बाबा मेरा, अब मेरे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता। कब कहा बाबा ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो सकता? बाबा ने तो हमेशा कहा है कि बच्चे जो दबा दबा है ना वो भी निकलेगा, बट दो तरीके हैं, या योग से कर लो या भोग से कर लो। अपना योग बढ़ा दो, जैसे अब बाबा कह रहे हैं 8 घंटे का योग करो, सारा योग में ही निकल जाएगा। और हम सबको अनुभव है योग में कितना कितना निकला है, सबको अनुभव है। किसी का सर दर्द से निकला है, किसी का बदन से, किसी की कोई बीमारी से, किसी की खुज मेरे साथ जैसे हुआ था कि मुझे पूरे बदन में ऐसी खुजली शुरू हुई थी कि मेरे को लगा ये हो क्या गया मुझे। और वो एकदम तुरंत योग के बाद हुआ था। योग करके बस मैं उठी थी जिस दिन, शायद फर्स्ट डे था, उसी दिन की शायद बात है, कि निकली और ऐसे लगा बाबा ये हुआ क्या, क्या रिएक्ट कर गया, सब सब परेशान, क्या रिएक्ट कर गया, देखो डॉक्टर बुलाओ, ये करो वो करो।
मेरे को तुरंत समझ आ गया कुछ तो निकला, ठीक है निकल रहा है। रात भर में सुबह उठी कुछ था ही नहीं, योग करती करती सो गई कि बाबा ये तुम्हें अर्पण है, ये जो भी निकल रहा है अब सुबह तक नहीं निकलेगा तो देख लेंगे डॉक्टर को भी, बट अभी तो मुझे ये पता है कि वो निकल रहा है। और सुबह धीरे धीरे पूरा बॉडी रेड हो गया, स्वेल हो गया बिल्कुल, एक तो रेड रेड पैचेस बने पूरे बॉडी में, पर मॉर्निंग में कुछ था ही नहीं। तो या तो योग से निकाल लो या फिर भोगो बैठकर, दो तरीके हैं। तो योग में ही ज्ञान और योग में ही वो शक्ति है। और हमारी धारणाओं में एक एक जो छोटी छोटी धारणा है ना, इसका कितना कितना जमा हो रहा है हमें पता भी नहीं है, छोटी छोटी धारणाओं से। और वही तोड़ने से कितना कितना नुकसान हो रहा है ये भी हमें पता नहीं चलता, बहुत नुकसान होता है। और सेवा, सेवा तो सबसे बड़ी, तो इसीलिए तो बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हमें कि बच्चे दिन भर बिजी रहे, चलो थोड़ी देर ज्ञान कर लो, फिर थोड़ी देर तुम योग कर लो, फिर सारा दिन योग में तो नहीं बैठ सकते, तो योग को पक्का करने के लिए धारणाएं दे दी और फिर सेवा दे दी कि बिजी रहो बस, ताकि तुम्हारा कुछ भी नेगेटिव खाता ना बने। इसीलिए क्या कह दिया, गृहस्थी में हो ना, 1 कप चाय भी बना रहे हो, बोलो बाबा आपके लिए बना रही हूँ, वो सेवा में चला जाएगा। ड्राइविंग कर रहे हो, बाबा आपके लिए ड्राइव कर रही हूँ, सेवा में चला जाएगा। कुछ भी कर रहे हो बाबा के नाम पे कर दो, सेवा में काउंट हो जाएगा। तो इतनी तो युक्तियां बताता है बाबा, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, महारथी बच्चे, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार से बड़ा हमारा दुश्मन नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है, मेरे लिए बाबा ड्रामा क्यों नहीं बदल देता, इतना सा क्यों नहीं कर देता बाबा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। दीमक ही हमेशा बड़ी बड़ी मीनारों को गिराता है, कभी भी बड़ी बड़ी चीजों से कभी भी बड़े बड़े महल बड़ी चीजों से नहीं खराब होते हैं, टूटते हैं। एक बॉम्ब भी गिरता है ना तो भी हिस्सा बच जाता है कोई ना कोई, लेकिन अगर दीमक लग जाए तो एक हिस्सा नहीं बचता, सब भुर भुर करके गिर जाता है। और वही दीमक ब्राह्मणों को लग जाता है, इसीलिए तकदीर पर लकीर लग जाती है। और दीमक क्या होता है, एकदम सूक्ष्म अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह सबको जीत लेता है ब्राह्मण। काम क्रोध लोभ मोह चारों को ब्राह्मण जीत पाता है, सिर्फ अहंकार को नहीं जीत पाता है, क्योंकि उसको ब्राह्मण होने का अहंकार हो जाता है, उसको कुछ हो जाने का अहंकार होता है। कुछ भी रह गया ना, बस वो कुछ में क्या आ गया, दीमक लग गया, अब वो शुरू हो जाएगा, धीरे 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 आपको खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो पूरी खत्म हो गई आपके महल। तो इतना आपने कमाया ब्राह्मण बन के, वो सारा गवा दिया एक अहंकार की वजह से। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके, ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना, जो जीते जी कुर्बान गए। अभी भी जब मुझसे भी कभी भी कोई एक मिस्टेक हो जाती है, जैसे कभी मान लीजिए क्रोध आ गया, कभी किसी पर नाराज हो गए, तो एक ही पॉइंट समझ में आता, अभी भी मैं जिंदा, अभी भी मरी नहीं हूं ना पूरा। एक ही आंसर अंदर से आता, अभी भी मरी नहीं ना पूरी, अभी भी जिंदा हो। और जब तक थोड़ी सी भी जिंदा रह गई ना सोनिया, तो होता रहेगा मिस्टेक, नहीं बंद हो सकता। ये बंद ही तब होगा जब सोनिया का मतलब एस बनाने का जो डॉट है ना वो भी खत्म हो जाए, नामो निशान, मरना, मरना मतलब कुछ बचा ही नहीं। दीदी जी ओम शांति। ओम शांति। दीदी अब जैसे स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, तो वैसे पूरा कंट्रोल रखते हैं क्योंकि पता है कि भाई क्रोध नहीं आना चाहिए। पर आप बताओ कि यहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है जब लगातार कोई बच्चा ऐसा सीन क्रिएट कर रहा हो, या 3-4 बच्चे हों जिनको बार बार कहो कि आप चुप रहना, आई एम गिविंग लेक्चर, और वो फिर भी बोले, तो वहां पर जब आ जाता है गुस्सा, तो कंट्रोल कैसे करें? आपने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ी है? जी पढ़ी है दीदी। उसमें ब्रह्मा बाबा 300-400 बच्चों को कैसे हैंडल करते थे, सुना है, कभी पढ़ा है? दीदी देखो पढ़ी है, पर उसमें अब ऐसे तो मतलब इस क्वेश्चन के साथ पढ़ना, कोई भी एक पार्ट उसका खोलना और उसमें ये क्वेश्चन डाल देना बाबा को कि बाबा मुझे ये बताओ कि आप इन 400 बच्चों को कैसे हैंडल करते थे, कैसे इन सबको डिसिप्लिन में भी रखते थे, हर एक से आपने एक एक श्रीमत फॉलो करवाई, एक एक धारणा फॉलो करवाई, जबकि
हर एज के बच्चे थे, 4-5 साल 7 साल से लेकर के 70-80 ईयर्स की लेडीज तक, इतने वैरायटी ऑफ बच्चों को आप एक तरीके से कैसे चला रहे थे। और विकारों को भी नहीं यूज किया आपने, कैसे किया आप। अब जब ये थॉट लेकर के आप एक बार जीवनी पढ़ना, मम्मा की भी पढ़ सकते हो, दोनों के में किसी के में भी पढ़ोगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जी पर दीदी। ये मेहनत आप खुद करना, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जितना भी दूंगी ना, मैं अपने मैं क्यों आप जवाब नहीं दे रही हूँ उसका कारण भी बता रही हूँ, क्योंकि मेरा दायरा भी बहुत छोटा है। मैं अभी तो खुद भर भी तैयार नहीं हुई हूँ, तो मैं अपने दायरे से या अपने दृष्टिकोण से बताऊंगी ना, वो भी परफेक्ट नहीं होगा। पर जब आप मम्मा पापा से ये आंसर लोगे ना, तो एकदम एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। और बहुत जी दीदी। बहुत ही सुलझा हुआ, नहीं मिला तो आप बताना, लेकिन एक बार मेरी तरफ से ये कोशिश आप जरूर करना कि आप ये क्वेश्चन पहले लिखना कि बाबा मुझे बताओ, और फिर आप बाबा की जीवनी खोलना या मम्मा की जीवनी खोलना, और फिर आप पढ़ना। इतना आपको आनंद आएगा ना, आप इतना थैंक यू बोलोगे उस वक्त कि अच्छा ये तरीका है, बिकॉज एक्यूरेट बताते हैं वो। तभी तो बाबा को जी फोकस करता है कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, मम्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि उन लोगों ने वो सारे तरीके की, सोचो ना 300-400 बच्चों को उनको निकालना था, वैरायटी घरों से आए थे और सब अपना घर त्याग करके आते थे, तो कितना उनका अलग अलग संस्कार होते थे, अलग अलग वो होते थे, तो उनको वो कितने तरीके से उन लोगों ने स्ट्रिक्टनेस से, डिसिप्लिन में, जैसे दादियों से हम लोग सुनते हैं कि 4 बजे 3:30 बजे उठना है, मतलब उठना है, कि 5 बजे 4 बजे योग के लिए बैठना है, तो सोचो वो 7 साल का बच्चा भी बैठा है और 70 ईयर्स की माता जी भी उसी में बैठी, कैसे ये होता था, हर एज को ये दोनों कैसे संभालते थे। बहुत ब्यूटीफुल आंसर है। तो जब आप वहां से लोगे ना, तो आप बहुत थैंक यू बोलोगे कि वाह बाबा कितना सुंदर आपने आंसर दिया। ठीक है, जी आप दीदी। जरूर हम लोग को बताना। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ जी। थैंक ओम शांति। यू। ओम शांति। तो बाबा कहते सब तो कुर्बान नहीं गए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम असुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं, है ना, जितने भी गुरु है ना उनकी गोद में बिठाते हैं बच्चों को कि भाई अभी इन्होंने नाम ले लिया आपका। मंदिरों में अगर श्री कृष्ण वल्लभाचार्य होते तो श्री कृष्ण की गोद में बिठा देते। मतलब गोद लेने की प्रथा है। बाबा ये हम लोग को दिखा रहे हैं कि देखो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में गोद लेते हैं ना, फिर कान में कुछ कह देते, कहते अब ये हमारा हो गया। तो गोद तो सब जगह लेते हैं। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं, बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते, कब होकर गए हैं वे फिर कब आएंगे ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो। तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाले हैं। ऐसी गोद में आए हो, ऐसी गोद में आए। किसी ना दुर्गति होती, किसी बात से हम बहुत परेशान होते, बिल्कुल बुद्धि बंद सी हो जाती है, और फिर हम बाबा के पास चुपचाप गोदी में बैठ जाते हैं, बाबा प्लीज अब तुम संभालो। फिर कैसे बाबा ना एक एक तार तार करके चीजों को अलग करता है और दिखाता है कि बच्चे देखो वो तब भी होता है। वो सदगति, वो श्रीमत तब मिलती है जब पूरे साइलेंस में जाकर बैठते हो, एकदम ठंडे होकर बैठ, एकदम साइलेंस, कोई म्यूजिक नहीं, कोई मुरली नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, और साइलेंस में बैठो। बाबा बताओ बताओ बाबा। और फिर बाबा दुर्गति से सदगति में ले जाता है। इसका अनुभव किसके किसके पास है? मेरे पास तो बहुत बार का है कि बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, मन एकदम कुंठित हो जाता है, और फिर एकदम गुस्से से भर जाते हो, फिर बैठ जाते हैं, बाबा बैठी हूँ तुम्हारी गोद में, बताओ
और फिर कैसे बाबा धीरे 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 बिल्कुल साइलेंस में इसको देखते रहते हैं कि बोलो ना क्या करो। फिर धीरे धीरे जब पूरा एकदम अंदर का सब शांत हो जाता है, मन में बाबा को घुसाया, बुद्धि में बाबा को घुसाया, संस्कार में साइलेंस को भरा, वे चुप 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 सब तरफ से चुप होकर जब शांत हो जाता है, एकदम सब कुछ ठंडा 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 एकदम हो जाता है, तब आंसर्स एकदम ऐसे लगता है फट फट के निकल रहे, एक एक फूल खिल रहा है और फिर सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि ऐसे 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 करो। किसके किसके साथ ऐसा होता है? मृत्यु लोक से सीधा अमर लोक की फीलिंग आ जाती है, या दुर्गति से सीधा सदगति की फीलिंग आ जाती है। बताएं। नहीं आई किसी को भी ऐसी फीलिंग? ओम शांति, आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। बहुत बार आई है दीदी ऐसे। जी मेरे साथ तो एक बार योग में भी ऐसी बात था, जब यहाँ पे बाबा ने सेवा दी थी, तो बिल्कुल करते करते बिल्कुल एक बार ऐसा बिल्कुल ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं, और तब फील हो रहा था कि बाबा ने कौन से वर्ड्स क्या बोले, और बाद में अच्छा भी फील हुआ, नहीं मालूम पड़ा, मतलब बाद में बहुत अच्छा लगा। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है, ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सब। ओम शांति। दीदी एक बार का मेरा भी अनुभव है। एक बार बाबा मिलन था, तो किसी कारणवश बाबा के बच्चे के ऊपर क्रोध आया था, और वो क्रोध इतना आया था कि उससे मैं निकल नहीं पा रही थी, और सेंटर पे प्रोग्राम भी था, लेकिन यहाँ पर मैं रो रही थी, क्रोध से बहुत भरी हुई थी। पर बाबा मिलन था, अंदर से मन दिल शिकस्त हो रहा था बहुत ज्यादा कि बाबा अभी आने वाले हैं, और इतना क्रोध भी कर लिया, तो बहुत टूट गए थे अंदर से। फिर बाबा मिलन था तो बाबा के पास बैठ गई, और ऐसा लग रहा था कि वो क्रोध जाएगा ही नहीं, इतना भयंकर क्रोध था। और बाबा को बोल रही थी, मैं आज नहीं लगाऊंगी तुझे भोग, नहीं है मेरे पास कोई भोग, यही है जो मैं तेरे सामने बैठी हूँ। वो रोए जा रही थी, बस बाबा को देखे जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुरली चल रही थी, और वो रोते 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 पता नहीं वो कब डायल्यूट हो गया, और फिर आंसू पहुंचे, और बाबा के आगे आके भोग रखा। ऐसा लग रहा था कि वो क्रोध जाने वाला ही नहीं है, लेकिन बाबा ने इतना शीतल कर दिया कि फिर तो वो मुरली से ऐसा लग रहा था मेरे लिए सुन रखा जाएगा कि बच्चे उलाहना देते हैं, ये वो बाबा ने बहुत कुछ बोला उस दिन। थैंक यू। ये बाबा की एक, जो आज बाबा ने आते वक्त क्या बोला कि एक मीठी सी चादर है मेरे बाबा की, ब्रह्मा माँ की, मम्मा की, और पूरी एडवांस पार्टी की एक मीठी सी दुआओं की चादर है, जिसमें हम बच्चे बैठे हैं। तो हम एकदम ना जल भुन कर आते हैं दुनिया से, बातों से, अपनी परिस्थितियों से बहुत एकदम बर्न हो जाते हैं, और जैसे ही उनकी गोद में बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाबा ने बैठ के मरहम लगाया हो कि बच्चे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है, ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है, लेकिन ड्रामा अनुसार किसी को सतो प्रधान। अब सदगति भी देखो कितने प्रकार की है, आज एकदम नई बात बाबा ने करी। सदगति भी कितने प्रकार की, किसी को सतो प्रधान सदगति मिलती है, किसी को रजो सदगति मिलती है, किसी को तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वे सुख भोगती हैं, फिर दुख में जाती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियां हो, बाप के बने हो, तो बाप को कभी छोड़ना नहीं। बाप के बने हो तो कभी बाप को छोड़ना नहीं, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। सुना किसने कहा था माया बड़ी तेज है? जब श्रीमत पर नहीं होते हो तभी माया हाथ छुड़ा सकती है, ऐसे नहीं।
ऐसे माया में दम ही नहीं कि हमें छू सके। हम जब श्रीमत छोड़ देते हैं तो माया हमें पकड़ती, माया हमसे हाथ नहीं छुड़वा सकती है। क्लियर? गोद तो ली, शुरू में चलते आए हैं, अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, सोचो इतनी ऊंची जगह पर, वे भी आश्चर्यवंत भागंती हो गए। ये भी इस संगम युग की रस्म रिवाज। आश्चर्यवंत सुनंती कथनती मरंती, ये होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका ये मौत था, बाबा का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। और इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है। सोचो ब्रह्मा बाबा ने इतनी मेहनत करी, 14-14 साल बच्चों को बिठा के खिलाया। दादियों की सुनिए ना, कभी भी आत्मकथा सुनिए, इतना सुन के लगता है यार कितना पालना दी ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने, हर तरह की पालना। डॉक्टर भी बने, वैद्य भी बने, पढ़ाया भी, गुरु भी बने, मात भी बने, पिता भी बने, डिसिप्लिन में भी लाए, कितनी मेहनत, और कितना खिलाया पिलाया। जो बच्चे बोल दे वो खिलाया करते थे ब्रह्मा बाबा। इतना ब्रह्मा बाबा ने पालना दी। उसके बाद सोचो 14-14 साल किसी बच्चे को आप पालो, भी एक को नहीं, 300 बच्चों को पालो। और उसके बाद क्या हुआ? 14 साल के बाद आश्चर्यवत मरनते हो गए। और फिर भी ब्रह्मा बाबा के पलकों में या माथे पर शिकन की एक लहर भी नहीं आई। क्या कहा ब्रह्मा बाबा ने? ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। कभी क्वेश्चन नहीं किया शिव बाबा को कि मैंने इतना अपना लगाया, मैंने तो अपना तन लगा दिया, मैंने तो अपना मन लगा दिया, हमने तो अपना धन लगा दिया, और ये बच्चों ने क्या किया, ये आपने मेरे साथ क्या किया? कभी क्वेश्चन किया ब्रह्मा बाबा ने? और आज हम लोग एक एक बच्चा पालते हैं ना, 2-2 बच्चे पालते हैं, तो हम इतना क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो इतना पाला, इतना पोसा, बताओ ये बच्चे हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और वो सोचो कितना बड़ा दिल वाला, फ्राक दिल ब्रह्मा बाबा, कि उनकी छाती पर पैर रखकर लोग चले गए, उनकी सारी तपस्या पर पैर रखकर चले गए, उनके त्याग को लात मार के चले गए। फिर भी ब्रह्मा बाबा के मुख पर शिकन भी नहीं आया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। हम लोग कितना कहते हैं क्या कितना करे, क्या मिला, कुछ नहीं फायदा है इस दुनिया में करने का। फिर भी ब्रह्मा बाबा ने आगे आने वाले बच्चों में कभी भी ये थॉट आने नहीं दिया, या अपना मन कभी मैला नहीं किया कि इतनों के साथ इतना किया तो चले गए, अब इनको साथ क्या करें, छोड़ो। और हम लोग तो खट से कहते हैं छोड़ो, नहीं करना अब किसी के लिए भी, ये दुनिया करने लायक ही नहीं। कभी ब्रह्मा बाबा शिकस्त नहीं हुए, कभी भी उन्होंने उन बच्चों के लिए कभी कुछ भी नहीं कहा। अब शब्द तो दूर की बात है, दुआओं से भरा उन बच्चों। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को कहता है शिव बाबा फॉलो फादर, कितना बड़ा दिल है देखो। बाप का बनकर हाथ छोड़कर मर गए भल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी आसुरी दुनिया में चले जाते। कोई कारण नहीं। बाबा को इसलिए चांद से कंपेयर किया गया है ना ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसमें वो नहीं डार्क होता है ना, चांद वो सूर्य की रोशनी हमेशा देता रहता है, एटमॉस्फेयर का फर्क नहीं पड़ता है ना। बाबा को भी वायुमंडल का फर्क नहीं पड़ा ना, कि भले गए बिल्कुल तो भी नहीं फर्क पड़ा, ड्रामा को एक्सेप्ट किया एज इट इज। एज इट इज, ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा की जीवनी बहुत कुछ सिखाती है, पर उतने ठहर कर पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने, कि मैंने भी शुरू में यही किया, बस पढ़ लिया कि मुझे तो पढ़नी है ना पूरी जीवनी, फटाफट पढ़ डालो। पर अब धीरे धीरे समझ में आता है कि उनकी जीवनी वो बोलते हैं ना, वो फुटस्टेप्स हैं जिनको अगर समझें कि अच्छा ऐसे जब हुआ तो ब्रह्मा बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा ने बच्चों पर इतनी मेहनत करी है ना, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और बच्चों ने छोड़ दिया उनको। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी क्वेश्चन नहीं करा कि बच्चे छोड़ के क्यों चले गए। किसी बच्चे की तबीयत, जैसे उनके खुद के ही नाती की ना बहुत तबीयत खराब हुई थी, उनकी बेटी के बेटे की, ब्रह्मा बाबा ने बहुत योग किया, रात रात भर किया, सब किया, फिर उसने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने क्वेश्चन नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं किया बताओ मैंने इतना योग लगाया, मैं वो कृष्ण की आत्मा, मैं वो जिसने इस यज्ञ को रचा, मैं वो जिसने इस यज्ञ में अपना सब कुछ दिया, तो मेरी नहीं सुन पाए। ऐसा कहा ब्रह्मा बाबा ने? सोचो, कहा ब्रह्मा बाबा ने? नहीं कहा। ब्रह्मा बाबा ने योग किया,
ब्रह्मा बाबा ने खूब प्रकाश दिया, फिर न्यूज आई कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा यहाँ तक भी शरीर को लाने की जरूरत नहीं है, वहीं जला दो। सेकंड थॉट ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दिया। तो सच्चा सच्चा अर्जुन कौन? ब्रह्मा बाबा। बना ना सच्चा सच्चा अर्जुन, बनाना सच्चा सच्चा कृष्ण, बन के दिखाया ना कृष्ण। तो कृष्ण की जीवनी देखो और ब्रह्मा बाबा की जीवनी देखो, बड़ा कुछ मिल रहा है उसमें। कहानी वही लग रही है। लांछन, कलंक क्या नहीं आए उनके ऊपर, पर कब उनके चेहरे पर शिकन आए, कब उन्होंने बच्चों को कोसा, कब उन्होंने ड्रामा को कोसा, कब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कोसा, है ना। कभी कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा, ना अपने बच्चों को, ना किसी बच्चे, कुछ भी नहीं। और लोग कुछ भी कहते रहे, बट वो अचल अडोल एकदम बाबा की श्रीमत पर टिके हुए। इसीलिए बाबा कहता है फॉलो फादर। इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु श्रीमत पर ना चलने से माया से हार खा लेते हैं, तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती, माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना, रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। अब बाबा ने देखो पूरा रहस्य बताया कि राखी भाई एक्चुअली में कैसे शुरू हुई थी। आगे ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला कि भाई बहन को राखी बांधते हैं। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति उच्च स्वच्छ गाई हुई थी। ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंचे थे, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंचे बन गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वे राखी खोलते थे। सोचो क्या था और क्या हो गया। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी, ऋषि लोग की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है, द्रौपदी ने खोला जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। तो उनके खोलने का कारण क्या था, लेकिन कारण आज देखो हर लड़की बाल खोल के घूम रही है। तो बाबा कहता है जो बात थी वो कुछ और थी, पर वो ली किसी और रूप में गई। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझा, अब बाबा आकर एक एक बात का अर्थ समझाते, राखी का अर्थ, ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण कैसे ऊंचे थे कैसे नीचे हो गए, कैसे आज सन्यासियों का ऊपर स्थान हो गया क्योंकि ब्राह्मणों की पवित्रता भंग हो गई तो सन्यासियों ने जगह ले लिया। जब देवताओं की पवित्रता भंग हुई तो ब्राह्मणों की जगह बनी। जब ब्राह्मणों की पवित्रता भंग हुई तो सन्यासियों ने ले ली। अब सन्यासियों की भंग हो रही है तो कोई भी होता है जिसको वो ले लेता है। आजकल तो कोई पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और वो इतना ऊंचा ऊंचा पद ले लेते हैं कि जाइए टमाटर खा लीजिए, है ना, समोसा खा लीजिए। तो ऐसे लोग भी जा करके बन जाते हैं उनके वो पूजनीय टाइप के। तो जैसे जैसे स्थिति गिरती जा रही है तो थोड़ा सा भी हमसे जो अच्छा है वो जा करके बैठ जाता है ना, आजकल ऐसे ही हालात। तो बाबा आकर अर्थ समझाते हैं, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। मेरी एक एक कर्मेंद्रिय जब तक मेरे बाबा के श्रीमत अनुसार, मेरा रोम रोम जब तक बाबा श्रीमत अनुसार ना चले तब तक मैं सुख की नींद सोने का मतलब चैन से नहीं बैठ सकते। अजपा जाप अंदर चलता ही रहे मैं और मेरा बाबा का, जब तक मेरा रोम रोम एक एक कण मेरे शरीर का पवित्रता के धारणा में स्थित ना हो जाए। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी वाणी, मेरा मेरा स्पर्श सब में इतनी पवित्रता समाहित हो गई कि चाह करके भी ना अपवित्रता ने भी घुटने टेक दिए। जैसे वो भी बैठ गई मेरे नीचे आकर कि नहीं अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। इतनी तपस्या, इतना तपाना है खुद को। अंदर में जोश रहता है। गाते हैं ना आराम हराम है, कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ, सुख तो भविष्य में पाना है। इसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है।
अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली? कोई एक राय निकालते हैं फिर उसका नाम वाला हो जाता है। तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं। तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधते हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो व शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं देंगे। जो है ही विकारी वे तो कभी विकार को छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि ये त्योहार भी संगम युग का है। बताएं क्या अर्थ निकला आपके मन में राखी का, पवित्रता का, भाई बहन का? कुछ टच हुआ जब आप मुरली पढ़ रहे थे तब? बताएं। कुछ अलग सी बात टच करी? ओम शांति। दीदी मतलब मैं अपने लौकिक में रिलेट कर रही थी कि अब सेंटर पे रक्षाबंधन मनाना बहुत अच्छा लगता है, पर घर पे जब लौकिक में मना रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा होता है जैसे हम एक ना फिल्म कर रहे हैं, मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका लौकिक में कोई ज्यादा मायने नहीं फील हो रहे होते। यूं समझ लो कि रीति बनी हुई है इसलिए कर रहे हैं कि भाई को राखी बांध रहे हैं, वो पैसे दे रहा है, हम मिठाई दे रहे हैं। पर हाँ, यज्ञ में बहुत मीनिंग समझ में आता है। तो क्या अब समझ ये में है, आता है यज्ञ में? यज्ञ में ये यज्ञ समझ के में आता है देवी कि आपको हमार हाँ बताएं। हमें हमें निश्चय पक्का करवाया जा रहा है। जैसे हम 1 साल बाद अगर निश्चय में हम कहीं डामाडोल हो रहे हैं, हमारी संकल्पों में थोड़ा डाउन हो रहा है, तो उस चीज को दोबारा कंफर्म किया जाता है कि आपने अपने मतलब यज्ञ में अचल अडूल रहना है, आपने अपने निश्चय में रहना है। ये चीज समझ में आती है कि रक्षाबंधन जब दीदी बांधती हैं तो एक फीलिंग, उसके साथ इमोशनल फीलिंग्स बॉन्ड होते हैं और एक मन में बैठता है कि हाँ, ये चीज हमने आगे भी कंटिन्यू रखनी है। बाबा के साथ हमारा जो संबंध है वो हर हालत में बहुत स्ट्रांगली बना रहेगा। ओम ओके, शांति। ओम शांति। और बताएं ओम बाकी। शांति। ओम शांति। पवित्र रक्षा इसलिए बांधी जाती है कि हमें पवित्रता की बार बार याद दिलाते हैं, और पवित्रता संगम युग पर ही बांधी जाती है। अभी हम इस संगम युग पर पूरा संपूर्ण पवित्र रहेंगे तो आगे के चारों युगों में हमें पवित्रता से मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। और बताएं। नहीं उसमें जैसे आज आत्मा बाबा ने से कहा ना, राखी बंधवाती है, सारे भाई भाई है, इसलिए हर एक आत्मा आत्मा से राखी बंधवा सकती है। और बताएं। ओम शांति थी। जैसे बाबा ने कहा ना इसमें कि पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी आपस में राखी मतलब ऐसे बनती थी, तो ब्राह्मण का मीनिंग हमेशा ही समझ आता है कि सोल कॉन्शियसनेस, और वैसे देखना जैसे बाबा देखता है सबको, तो वो वाले में ही उस वैसी दृष्टि रखना ही सबसे बड़ी पवित्रता है। और बाबा ने कहा कि इसके बाद तो अभी फैशन हो गया है कि भाई बहन कर कर, जो बाबा ने आगे लाइंस बोली, मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि ये वाली दृष्टि भी ना हो कि वो भाई है या बहन है, ये वाली सिर्फ एक ही दृष्टि हो कि भाई वो आत्मा भाई है। तो ये वाली प्रतिज्ञा बाबा चाहते हैं, और तब तक ये चलता रहे जब तक हम अपना सत्युगी, जो बाबा ने कहा ना कि वहां पे भी सोल कॉन्शियसनेस है, तब तक ये पवित्र मतलब प्रतिज्ञा चलती रहे।
और फिर इसमें एक और विधि बाबा ने जो कहा ना कि तमो प्रधानता में भी सुख होता है स्टार्टिंग में और एकदम से दुख नहीं आता है, जो तमो प्रधान सदगति बाबा ने ऊपर कही। तो उसमें ये भी चीज टच हुई कि जब मैं किसी रोल में जब जा रही होती हूँ, सोल कॉन्शियस होके घूम रहे हैं, लेकिन कोई रोल अचानक अट्रैक्ट कर रहा है, जो मैंने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और भाग जाते हैं उस रोल में। तो स्टार्टिंग में ऐसा कोई दुख फील नहीं होता है किसी आइडेंटिटी में, सुख ही फील हो रहा होता है, और फिर बाद में वो दुख में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज और यहाँ थैंक ठीक है, ओम शांति। बोले या कुछ कह रही हैं? बाबा ने कहा है ना कि घर गृहस्थियों को कुमारियां जाके राखी बांधती थी। मुझे ये लग रहा था जहाँ पे भी बंधन है ना, जहाँ पे भी बंधन वाली फीलिंग, जहाँ मोस्टली तो सभी जगह बंधन ही है, तो वहां पे भी पवित्रता की राखी बांधनी है, वहां पे भी पवित्रता की धारणा करनी है। और ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसमें पूरा कल्प में राखी ने कितना 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 बड़ा रोल प्ले किया है, ये आपको समझ में आएगा। ये जो संगम युग पर राखी बांध कर बेसिकली जो पवित्रता का प्रण लिया जाता है कि भाई तुम्हारी राखी बांधना मतलब अब आपकी दृष्टि मेरे प्रति कभी भी खराब नहीं होगी, आपकी दृष्टि मेरे प्रति हमेशा शुद्ध रहेगी। शुद्ध दृष्टि का ये बंधन होता है जो संगम युग पर बांधते हैं। सब मानते एक दूसरे को ना, सारे ब्राह्मण ब्राह्मणियां एक दूसरे को बांध देते कहे उस समय अभी संगम युग पर इसका अर्थ होता है कि अब हम सब की दृष्टि एक दूसरे के प्रति एकदम प्योर दृष्टि, प्योरिटी देख। एज पर हिस्ट्री उसमें ये दिखाया ना कि गांधी जी को भी उनकी वाइफ ने राखी बांधी थी कि इंडिपेंडेंस जब तक ना हो तब तक लाइक हमारा विजन ऐसा वो नहीं होगा। और इंद्र का भी दिखाते हैं, अगर हम माइथोलॉजी में देखें कि इंद्र को इंद्राणी ने राखी बांधी कि जब तक आपको राज्य नहीं मिलेगा, मतलब इस टाइप से भी वहां पे दिखाया, तब जाके उन सबको राज्य मिला था। पॉइंट यहाँ पे अगेन आ रहा है कि पवित्रता ही सबसे बड़ा बल है। हाँ जी, प्योरिटी इज द सबसे, मतलब राम बाण अगर बोले हर युग को संभालने वाला जो एक राम बाण रहा वो है प्योरिटी। अब जब पहले वो प्योरिटी अभी संगम युग पे बाबा देता हम ब्राह्मणों को, तो हम सब एक दूसरे के प्रति प्योर हो जाते। प्योर होने का बहुत गहरा अर्थ है, सिर्फ ये नहीं कि काम बेकार नहीं है या लड़का लड़की की दृष्टि नहीं है, बहुत उससे भी बहुत ऊंचा कि प्योर मीन्स मैं सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को देख रही हूँ जिस पार्ट के लिए बाबा ने हमें चुना है। ठीक है, दूसरा कोई पार्ट नहीं देख रहे। फिर जब हम आते हैं सतयुग त्रेता में, तो वो दृष्टि संभली हुई रहती है, तो वहां पर रक्षाबंधन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर द्वापर से फिर शुरू होता है, मतलब पता होता है कि अब अपवित्रता के संस्कार जागृत हो रहे हैं, तो फिर ब्राह्मणों को दिया जाता है कि भाई आप सबको ये रक्षा सूत्र बांधो कि पवित्र रहना है। तो अब क्या होता है, वो अपने प्रति सबकी दृष्टि पवित्र रखते हैं, ब्राह्मणों को कोई कुदृष्टि से नहीं देखता, ब्राह्मणी को कोई क्रूरदृष्टि से नहीं देखता। उसके बाद अब आता है सीन, किसका, जब आगे चल करके और डिटोरिएशन आ रहा है, दैट इज कलयुग आ रहा है, जहां भाई बहन की दृष्टि एक दूसरे के लिए खराब होने वाली है। तब उसको शिफ्ट किया जाता है कि अब धीरे से राजाओं के थ्रू ही शुरू किया गया कि दूसरी रानियों ने राजाओं को, जैसे कि बताया जाता है कि भाई जोधा ने नहीं, किसी ने किसको बांधा था, कोई मुगल इन्वेडर थे। दीदी रानी करमवती ने हुमायूं को बांधी थी, वो हिंदू रानी अब थी और जब हुमायूं उन्होंने बांधा तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका मीनिंग ये क्लियर कर दिया कि नाउ योर दृष्टि फॉर मी विल बी ऑलवेज प्योर। ठीक, अब वो प्योरिटी देखिए, अब जैसे जैसे गिर रही थी वैसे वैसे प्योर इसका जो धागा है ये शिफ्ट होता चला गया कि अब जब दिख रहा था कि जो फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं वहां पर तो भाई बहन के का भी कोई मूल्य नहीं है, तो उसको संभालने के लिए क्या किया गया कि अब भाई बहन को बांधे कि एटलीस्ट यहाँ तो तुम्हारी दृष्टि खराब ना हो।
और उसका नाम क्या रखा गया, रक्षा, कि तुम्हें दृष्टि खराब नहीं करनी है, वहां तक तो ठीक ही है, साथ में तुम्हें उस मेरी पवित्रता की रक्षा भी करनी है, उस पवित्र जो हम दोनों के बीच में जो प्योरिटी है उसको सेफ भी करना है। सो पूरे कल्प में देखो तो पवित्रता ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और शायद उस और बाबा जैसे बोलते हैं ना, ये पवित्रता ने ही इस पृथ्वी को थाम रखा है, वरना तो इतना नेगेटिविटी हो चुकी है जिसको संभालना बहुत मुश्किल है। पर हर बार इस नेगेटिविटी को, विकारों की आग को, अग्नि को अगर कोई चीज शीतल करती है, दैट इज प्योरिटी। इसीलिए प्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट है। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्योहार कब से शुरू हुआ, क्यों हुए, कौन निकला जिसने राखी बांधने की राय निकाली, कोई एक राय निकालते फिर उसका नाम बाला हो जाता। तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधते हो। बाबा कहता ये तुम समझते हो, ये त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहां राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला रहा है, सुना, ये सतयुग का रिवाज नहीं है, पर प्योरिटी का जब हनन होता है तब ये फिर से जागृत होती। उत्सव बहुत करके संगम युग के, लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ, बेचारों को मालूम ही नहीं। यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव तो सब हैं इस समय के, सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। ये तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होती है। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बातें। एच एंड एवरी उत्सव हैज अ डीप मीनिंग एंड डीप मैसेज बिहाइंड इट। पर अभी क्या हो गया है, अर्थ नहीं समझते, बस रस्म रिवाज पूरी कर देते। अब बाबा क्या करता है, हम बच्चों को हर बात के अर्थ की ओर लेके जाता है। तो कैसे बाबा हमारा जो वो हो रहा है ना, रिटर्न जर्नी, उसको कितनी ब्यूटीफुली कर रहा है कि हर एक त्योहार, हर एक रस्म के अंदर लेके जाता है बाबा, कि बेटा ये इसीलिए किया गया, उसके अर्थ तक बाबा पहुंच जाता है। इसीलिए दिखता भी है कि बाबा हमारा रिटर्न जर्नी करवा रहा है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते, प्रोसेस देखिए कैसे शुरू होता है। शिव जयंती के बाद होती है राखी, राखी के बाद होता है जन्माष्टमी। शिव जयंती के बाद राखी, पवित्रता की प्रतिज्ञा। ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। सुना, भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना, पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित से पावन बनो। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय की है। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वे फिर पत्थर टिक कर, गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं, तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। तो जीते जी मरते हैं, जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। मातेले वे हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार होते हैं, कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की है। ये बहुत ऊंची है लीप सदी, 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं, इसको संगम सेंचुरी कहेगी। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की ही है। तुम बच्चे जानते हो, शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता का पर झगड़ा चला आया। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रहती चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहेगा। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि ये कौन आया जो कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ।
सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ के चले जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया, तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला, प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है, पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होता है। अब छोटे बच्चे ने क्या भी भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमात्मा परम पिता के हैं, श्री कृष्ण के नहीं है। श्री कृष्ण का नाम लेकर सारी बदनामी कर दी। भागवत में क्या क्या लिख दिया है, श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उसने चीर हरे। यह क्या, ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? ये है राजयोग की पाठशाला। घोड़ा कौन? ये शरीर, इसमें बैठी आत्मा हम अर्जुन। पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। किसके तन में आया? ब्रह्मा बाबा के तन में आया। ये है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया और कहाँ तुम्हारी यहाँ यह युद्ध। यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। माया बोलकर गिर जाने की नहीं, माया हमें गिरा देती है। माया हमसे ये करा लेती है। ये किसकी निशानी है? ये पत्थर बुद्धि की निशानी। माया मुझसे कैसे करा लेगी? बाप मुझसे करा सकता है, माया मुझसे कैसे करा सकती? तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा है। तुम ब्रह्म कुमारियां हो, जो गाई हुई हो कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बातें हैं। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी। वे इस समय प्रतिज्ञा करते श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। ये राजयोग है, तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी नहीं, बाप ने समझाया। राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ? कारण होगा ना समझने कारण सारा खेल ही मुझा दिया। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग में से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई। उत्सव सब इस समय के। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, अब तुम आत्माएं मैली हो गई। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने से कोई हर्जा नहीं। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। कितनी गुह्य गुह्य बातें बाबा आकर सामने रखते हैं। तो आज मुरली किसके ऊपर है पूरी पूरी? ये पवित्रता के पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन का पूरा अर्थ बाबा ने बताया। पवित्रता कैसे कैसे युग बदलती गई और पवित्रता का रूप बदलता गया, है ना। तो इसको समझना, ये हमारी ही यात्रा बाबा दिखाता है पूरा का पूरा। ये हमारी यात्रा है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया को अर्पण है मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। और सभी को याद रखना है, माया बाबा की सबसे अच्छी बेटी है। वो आती है हमारी परीक्षा लेने को। अगर वो हमें गिरा दे गई, इसका मतलब हम तैयार नहीं हुए। बाबा ने ही उसको रिक्रूट किया है, इसलिए माया का आड़ कोई नहीं लेगा। माया की आड़ नहीं लेनी है। उसको कभी नींद भी नहीं आती। उसको कभी नींद भी नहीं आती। उसको कभी नींद नहीं आती। बाबा ने उसको अखंड निद्रा जीत बनाकर भेजा है। दी, दो पैरेलल दुनिया नहीं है, एक माया की दुनिया और एक ईश्वरीय दुनिया।
तो तभी तो संगम युग बोल रहे इसको, पैरेलली मा, दोनों चल। माया सारे दिन हमें दे देती है। माया सिर्फ परीक्षा लेने को एग्जामिनर है हमारी। हम दीदी कहें इतने दिन, बहुत बाबा दिन से ऐसे हो रहा है। जी, बहुत दिन से ऐसे हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही है, इतने दिन से ले रही है परीक्षा। तो वो तो लास्ट डे तक लिखे लेगी ना, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। इतना बड़ा राज्य भाग, 21 जन्म का राज्य भाग, 21 कुल का उद्धार करना, 21 जन्म भारत का उद्धार कारक बनना, उसके लिए वो पेपर भी ना ले, बस ऐसे ही दे दे हमें, आ जाओ बच्चों। तो फिर वो किसको दे और किसको ना दे, चलो ये बता दो। अभी तो लाखों ब्राह्मण ब्राह्मणियां बन गए, तो किसको वो 8 में रखे, किसको 108 में रखे, किसको 16,108 में रखे, किसको 9 लाख में रखे, किसको फिर वो 16,000 में रखे, कैसे डिसाइड करेंगे बताइए? अगर वो परीक्षा ही नहीं लेगी तो फिर तो सबको राजा रानी बना दे वो। और ये बाबा कर ऐसे नहीं सकता, स्कूल बाबा में। तो बाप है, बाप इस हाँ। तरह से डिवीजन कर नहीं सकता, पार्शियल कहलाएगा वो, इसलिए उसने माया को रिक्रूट किया कि मैं तो नहीं ले पाऊंगा डिसीजन, तुम ही ले लो, तुम ही परीक्षा एग्जामिनर है वो। हाँ। यस। तो वो प्रिंसिपल तो है, प्रिंसिपल कभी एग्जाम नहीं लेता, वो तो एडमिशन लेता है बस। तो शिव नहीं, बाबा, माया एग्जामिनर होता ना। यस, माया को रिक्रूट किया गया है कि अब किसको फर्स्ट डिवीजन रखना है, सेकंड रखना है, थर्ड रखना है, ये सब तुम डिसाइड करो, एग्जाम को ये सब करने दो। प्रिंसिपल तो सबको ले लेता है, हर बच्चे को ले लेता है कि आओ आओ हमारी यूनिवर्सिटी में आओ। तो शिव बाबा अपनी यूनिवर्सिटी फॉर्म करता है और उसमें एग्जामिनर माया को बनाता है। इसलिए माया की आड़ किसी को भी नहीं लेनी है, माया ने ले लिया, माया ने करा दिया, ये सब बुद्धू बनने वाली बातें, ये बुद्धता नहीं है, ये बुद्धूता है। बुद्ध बनना है कि बुद्धू बनना है, ये हम पर है। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना, अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्त्वम मतलब हम भी अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपको झूला झूलाने लग पड़ेंगी। जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड रहूंगी तो माया और प्रकृति दोनों हमें झूला झुलाने वाली दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से